डियर स्टूडेंट्स, आज ग्रुप 16 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारी ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट्स वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करती है, लेकिन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जो है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती है, क्योंकि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए एलिमेंट का स्मॉल साइज और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना ज़रूरी है, जो कि ऑक्सीजन है, तो वही ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। लेकिन OF2, O2F2 और H2O2 के अंदर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का देखें तो यहाँ पर हमारे को -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, H2O2 के अंदर -1। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन शो करता है, तो आपको क्या बताना है, OF2 और O2F2, ठीक है। और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पर शो करता है, इन द फॉर्म ऑफ -1 H2O2 के अंदर। तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन ही -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। बाकी सभी एलिमेंट्स की बात करें तो +2, +4, +6 ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ में बनाएंगे और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फ्लोरीन के साथ में बनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर पॉइंट देखें तो +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी अगर डाउन द ग्रुप हमें देखनी है स्टूडेंट्स, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास में इनर्ट पेयर इफेक्ट, एज वी ऑलरेडी नो स्टूडेंट्स के एस इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में, तो हमारे पास में P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 16 में प्रेजेंट है, इसी वजह से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल वो शो करेगा। अगर कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हम ऑक्सीजन की देखें जो कि बाकी सभी मेंबर्स ग्रुप 16 एलिमेंट के शो नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी के हमारे पास में ऑक्सीजन स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी और लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से मैक्सिमम ये अलग प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि ऑक्सीजन O2 गैस की फॉर्म में शो करता है, और O2 गैस इस वजह से क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डिंग हो रही है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन रहा है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जबकि बाकी सभी मेंबर्स यहाँ पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करें, 8 मेंबर्ड पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इज अ सब्सटेंस इन विच देयर इज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से स्लाइटली अट्रैक्टेड रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो बाकी सभी मेंबर्स में जो है यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन के अंदर लैक ऑफ डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं करता है, वो केवल पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स ही बनाता है। सल्फर डी पाई पी पाई बॉन्ड्स बना सकता है। एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स के वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, स्मॉल साइज है, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे शो होगी। लेकिन H2S जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है। नेक्स्ट है कि लैक ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यहाँ पर ऑक्सीजन में कोई डी ऑर्बिटल्स नहीं होने की वजह से मैक्सिमम कोवलेंसी ये 4 तक लेके जा सकता है। कोवलेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स, कितने लेके जा सकता है अपनी कोवलेंसी को, 4, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स तो है नहीं, तो P के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस लास्ट शेल में, वही ये केवल उससे अपनी कोवलेंसी बढ़ा सकता है। बाकी तो सब मेंबर्स यहाँ पर अपनी कोवलेंसी को 6 तक लेके जा सकते हैं, जो कि अपने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट अगर इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी देखें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे कि हमने ऊपर ही अभी पढ़ा। और एक्सेप्शंस हैं कि +2, +1, -1 एक्सेप्शंस हैं। बाकी सभी मेंबर्स यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। और कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन जनरली दे आर आयनिक एंड पोलर कोवलेंट इन नेचर बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड स्मॉल साइज। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज
ऑक्सीजन की ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपको इनडायरेक्टली मोल्ड किए जाएंगे स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन से रिलेटेड यहाँ पर रहेंगे। लैक ऑफ डी ऑर्बिटल जिसमें इंपॉर्टेंट है, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया है आपके पास में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर है स्टूडेंट्स ग्रुप 16 हाइड्राइड्स, यानी ग्रुप 16 के एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करेंगे तो ग्रुप 16 हाइड्राइड्स बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ EH2। EH2 के अंदर एलिमेंट जो हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सभी एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर H2S, H2SC, H2T, यहाँ एसिडिक करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पर इसके बीच का जो बॉन्ड है इजीली ब्रेक डाउन किया जा सकता है, हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा, तो एसिडिक करेक्टर यहाँ पर ये शो करेगा। वाटर, H2S और सिलीनियम में, टेलुरियम, इन सभी के हाइड्राइड्स में थर्मल स्टेबिलिटी अगर देखें तो सबसे स्टेबल हाइड्राइड यहाँ पर वाटर बना रहा है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारा वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। अदरवाइज बाकी सभी एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप जो है ये सभी हाइड्राइड्स क्या करते हैं, इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस जो है वो एलिमेंट हमारा यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट है, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, इनका साइज़ बढ़ने की वजह से इंक्रीज़ इन वंडरवॉल फोर्सेस शो करेगा, जिससे यहाँ पर हमारी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड्स के राइज करेंगे। ग्रुप 16 अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ऑक्साइड बनाता है तो यहाँ पर दो तरह के ऑक्साइड्स बनेंगे। कौन से हैं? EO2 और EO3, ठीक है, जिसमें सल्फ़र हो सकता है, सिलीनियम, टेलुरियम या पोलोनियम। एसिडिक करेक्टर डिक्रीज़ करेगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो SO2, सिलीनियम डाइऑक्साइड, ये दोनों ही ऑक्साइड्स यहाँ पर एसिडिक हैं। टेलुरियम ऑक्साइड और पोलोनियम ऑक्साइड यहाँ पर एम्फोटेरिक इन नेचर है। सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ पर जो है वो हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यानी कि हमारा रिड्यूसिंग करेक्टर जो है डाउन द ग्रुप जाने पर, सल्फ़र डाइऑक्साइड से सिलीनियम, टेलुरियम पूरा जाने पर यहाँ क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड में ज़्यादा स्टेबल है +4 के कंपैरिजन में। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। एसिडिक करेक्टर को अगर यहाँ पर देखें तो एसिडिक करेक्टर हमारा यहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा विद द इंक्रीज़ इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। जैसे ही हमारी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की इंक्रीज़ करेगी तो एसिडिक करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कंपेयर किया जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हमारा एसिडिक करेक्टर जो है वो यहाँ SO3 के अंदर ज़्यादा होगा। SO2 इज़ लेस एसिडिक देन SO3, इसका रीज़न है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेक्स्ट है हमारे पास में हेलोजन के साथ कंबाइन करते हैं जब ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, तो यहाँ पर हेलाइड्स बनाएंगे। स्टेबिलिटी अगर हेलाइड्स की देखें तो डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, जिसमें हेलोजन हमारा किस तरह से यहाँ इफ़ेक्ट करेगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में स्टेबिलिटी हमारी हेलाइड्स की इस ऑर्डर में डिक्रीज़ करेगी, जहाँ फ्लोराइड्स के साथ में सबसे ज़्यादा स्टेबल हेलाइड्स बनेंगे ग्रुप 16 के। और अगर हम यहाँ पर एलिमेंट वाइज देखें तो सल्फ़र का और सिलीनियम, टेलुरियम, सल्फ़र के हेलाइड्स हमारे सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में पहला जो हेलाइड का स्ट्रक्चर आपको देखना है वो है SF6। SF6 के अंदर स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास में 4
यहाँ पर यहाँ ये 4 फ्लोरीन एटम्स और ये 2 जो है ये फ्लोरीन एटम्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि टोटल ऑक्टाहेड्रल शेप बना रहे हैं। सल्फ़र इन द सेंट्रल पोजीशन और 6 फ्लोरीन एटम्स यहाँ पर हमारे ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पर लाई कर रहे हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनकर आ रहा है कि SF6 थर्मोडायनेमिकली जो है यहाँ पर कैसे बिहेव करता है, थर्मली स्टेबल है, ये केमिकली इनर्ट है। इसका एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज SF6 थर्मली स्टेबल है, केमिकली इनर्ट है। इसको रीज़न के साथ में यहाँ पर एक्सप्लेन करो, ठीक है, क्यों। तो इसका जो रीज़न है यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास में SF6 के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने 6 फ्लोराइड एटम्स हमारे प्रेजेंट हैं अराउंड द सेंट्रल सल्फर एटम, तो ये क्या करते हैं, स्टीरिकली प्रोटेक्ट करते हैं। स्टीरिकली प्रोटेक्ट करते हैं आने वाले किसी भी रिएजेंट के साथ में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये उसको जो है स्टीरिकली प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ। तो इवन जब हम हाइड्रोलाइसिस का काम भी करेंगे, जो कि एक थर्मोडायनेमिकली बहुत ही फेवरेबल रिएक्शन है, तब भी हाइड्रोलाइसिस को ये नहीं होने देगा। SF6 इतना ज़्यादा ये स्टेबल है कि इवन हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन को भी अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ये सभी 6 फ्लोरीन एटम्स यहाँ पर स्टीरिकली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रख रही है सल्फ़र एटम को, जिससे कोई भी अटैक नहीं होने दे रही है वो, और कोई रिएक्शन नहीं होने दे रही है, इवन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ पर अगर हम सपोज़ जो हमारा सेंट्रल एटम उसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं इसमें, तो स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो कम होगी यहाँ पर, और हाइड्रोलाइसिस जो है वो हमारा यहाँ पर हो सकता है फिर, ठीक है। बाकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि ये डाई हैलाइड्स भी बनाते हैं स्टूडेंट्स, डायमेरिक फॉर्म में sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ में एग्जिस्ट करते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन जो है वो यहाँ पर रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ये जो है डाई हैलाइड्स नहीं बनाते, ना ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर जो आपको करना है SF4, जो कि सीसॉ ज्योमेट्री शो करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। 3 इक्वेटोरियल पोजीशन आप देख रहे हो यहाँ पर, 2 ने तो फ्लोरीन एटम ऑक्यूपाई कर लिए इक्वेटोरियल पोजीशन, एक ने लोन पेयर, और 2 एक्शियल बॉन्ड्स हैं यहाँ पर। SF4 बेसिकली एक गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, सिलीनियम टेट्राफ्लोराइड, लिक्विड फॉर्म में टिलीरियम टेट्राफ्लोराइड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा विद द हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अभी हमने लेटेस्ट भी अपलोड किया है वीडियो कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के 2-3 मेथड ट्रिक्स सभी वहाँ पर अपलोड भी की हैं, आप ज़रूर देख लें, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसके अंदर बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर लोन पेयर टोटल काउंट करो, हमारे पास में कितना बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, टोटल 5 है, तो यहाँ पर हमें 1 और 3 और 1 टोटल 5, यहाँ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp3d, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर सीसॉ ज्योमेट्री यहाँ पर स्ट्रक्चर की होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट SF6 और SF4 मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट, ज़रूर करने हैं आपने। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ बताए हैं जिस टॉपिक से आए। एक तो SF6 जो है यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करता है, स्टीरिकली प्रोटेक्टेड है, क्यों है, क्या रीज़न है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। SF6 और SF4 का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में हमारा यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया है कि ऑक्सीजन जो बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है उसमें पी पाई बॉन्डिंग ही करता है, ये डी पाई बॉन्डिंग नहीं करता है। तो ये पॉइंट से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। और साथ में एसिडिक कैरेक्टर कैसे डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर पूरा जो हमने सेशन कवर किया इसके अंदर ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम जो है टॉपिक के लास्ट में ग्रुप 16 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस NCERT के कवर करेंगे स्टूडेंट्स।
आज के लिए यही हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।